अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, आज की सबसे अहम और बड़ी ख़बर तो ये है कि ये इमरान ख़ान के जो साथी हैं, एक फ़र्रुख हबीब, वो भी आज उनको खैराबाद कह गए हैं। दरअसल आज से 3 हफ्ते कबल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान की जानिब से उनको पार्टी का तर्जमान जो है वो मुकर्रर किया गया था। तो उसके बाद से वो शायद मंजर आम से गैब थे और आज एकदम अचानक जो है वो नमूदार हुए और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दफ्तर में जो है वो वारिद हुए और ख़बरें चलना शुरू हो गई कि वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और फिर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने सुनी, तो उसमें उसने बहुत सारे खदशात जो थे वो भी दूर कर दिए। लेकिन मेन चीज़ ये है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को जो है हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। बड़े गिले शिकवे थे, चीज़ें थी जो उन्होंने सारी सूरत हाल जो है वो अवाम के सामने रखी। और जैन कर ली जहांगीर खान तरीन की जो पार्टी है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने होश रुबा इंकशाफात किए। वो बातें की जो शायद हम सुनना चाहते थे, या हम यही इसी चीज़ के इंतज़ार में थे कि भाई कोई तो चीज़ें सामने आएँ। वो कहते हैं ना कि घर का बेदी लंका ढाए। तो जो घर का बेदी होता है तो उसको सारे हाल हवाल का ज़्यादा मालूमात होती हैं, उनको उसको पता होता है कि चीज़ें हकीकत पर कैसे हैं। बज़ाहिर जो हमें कुछ नज़र आता था वो डिफरेंट था, लेकिन जो फ़र्रुख हबीब ने बताया तो वो एक सारी हक़ाइक़ जो है वो अब खुल के उसके ने अवाम के सामने रख दी हैं। और इस हवाले से उन्होंने जो है वो बड़ी अच्छी बातें की, बड़ी प्यारी बात की। सबसे मेन जो मुझे उसकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में से चंद चीज़ें अच्छी लगी हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो उसने एक बात ये की कि इक़्तिदार में जो है वो हमेशा तो सदा नहीं रहा जाता, और ये सियासी तौर के ऊपर हमेशा ये चीज़ें चलती रहती हैं। कभी आप इक़्तिदार में होते हो, कभी आप अपोजिशन में चले जाते हो। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि तरीक़े अदम एतमाद आई, तो पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं, सियासी तौर के ऊपर चीज़ें तब्दील होती रहती हैं। तो उन्होंने कहा तरीक़े अदम एतमाद जब आई तो उस टाइम खान साहब के पास ये मौका था कि वो अपने आप को अवामी लीडर साबित करते, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बैलेट की बजाय, बैलेट यानी वोट की बजाय उन्होंने बुलेट का रास्ता इस्तेमाल किया। और ये उन्होंने कहा कि ये तो ख़ुद हमें जो है वो सिखाया नहीं गया था, हम तो ख़ुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की ऐसी बातों पे आए थे कि वो तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं करते थे और हमें पुरअमन रहने की बातें किया करते थे। लेकिन जब उनसे इक़्तिदार गया तो उन्होंने ऐसा रास्ता इख्तियार किया जो उसको तबाही और बर्बादी के किनारे ले गया। तो उन्होंने कहा कि अगर वो उसी वक्त जो है वो इसको एज ए पोलिटिकल चेंज के तौर के ऊपर एक्सेप्ट करते और सियासी तौर के ऊपर चलते तो आज मामला डिफरेंट होते। लेकिन उन्होंने जो है वो कन्फ्रंटेशन का फ़ैसला किया। और सिंपल सी बात है कि उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज के ऊपर जो हमला है, ये तो उन्होंने कहा कि दुश्मन की साजिश है, दुश्मन की सोच है। लेकिन इमरान ख़ान ने जो है वो उसके पास दो रास्ते थे कि या तो वो आदम बनता या शैतान। तो उसके कहने का मतलब यही था कि इमरान ख़ान ने जो है वो शैतानी रास्ता इख्तियार किया, शैतान बना आदम बनने की बजाय। तो मेन चीज़ उनका जो कहने का मतलब ये था कि हमें जो सिखाया गया उसके बरक्स जो है खान साहब ने किया। और फिर सानिया 9 मई के हवाले से उन्होंने सारी चीज़ें हक़ाइक़ जो हैं वो भी खोल के सामने रखे। लेकिन मेन चीज़ जो है वो साइफ़र है। साइफ़र से मुतल्लिक उन्होंने वो यही कहते हैं कि मैं अगरचे उस टाइम कबीना का हिस्सा नहीं था, लेकिन कबीना में भी चीज़ डिस्कस हुई, लेकिन हमें कहा गया कि इस पर सियासी तौर के ऊपर खेलना है। तो उन्होंने कहा अगर साइफ़र आ गया था तो जिस तरीके से आपने डिमार्च भी कर लिया, एहतजाज भी कर दिया, तो यहाँ तक की चीज़ें होती हैं, लेकिन उसको सियासी तौर के ऊपर प्ले करना जो है वो उसके लिए नहीं करना चाहिए था। और ये सलामती मुल्क की सलामती के भी ख़िलाफ़ था। और इसने एक बयानिया बनाने की कोशिश की, लेकिन वो बयानिया भी जो है वो खान साहब का जो बयानिया वो पिट गया। और यूँ उन्होंने जो है वो कहा कि अदालतों के मामले के बारे में बात की, तो उन्होंने कहा अदालतें तलब करती रहती हैं। और उन्होंने कहा कि यही जो हमें बाकियों की मिसालें दिया करते थे।
تو انہوں نے کہا جب عدالت اس کو طلب کیا تو یہاں پہ کورٹ آف لا موجود تھا تو اس کو وہاں پہ پیش ہونا چاہیے تھا۔ زمان پارک کے بارے میں کہا کہ جب اس کو عدالتی طلبی کا نوٹس ملا تو پورے زمان پارک کو 24 گھنٹوں تک کے لیے اس نے میدان جنگ بنا دیا کہ میں نے جو ہے گرفتاری نہیں دینی اور میں نے عدالت میں پیش نہیں ہونا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری نوجوان نسل کو اس نے کیا بتلایا، کیا سکھایا، پیٹرول بم بنانا سکھائے۔ اور پھر اس سے مین چیز جو انہوں نے کہی کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کو جو ہے وہ چاہیے تھا کہ خود کو سرنڈر کرتے، لیکن انہوں نے سرنڈر کرنے کی بجائے وہی کنفرنٹیشن اختیار کی، اداروں سے لڑائی کی اور کورٹ آف لا میں پیش ہونے کی بجائے ریزسٹنس کی۔ تو اگر وہ اس وقت چلے جاتے تو ویسے بھی انہوں نے کہا کہ سیاستدان جو ہوتا ہے وہ تو جیل کو اپنا زیور سمجھتا ہے، لیکن تحریک انصاف کے چیئرمین شاید کچھ اور چاہ رہے تھے۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو ان کی جانب سے یہ دہرائی گئی ہے کہ تحریک انصاف سے ہمیں جو امیدیں بھی نہیں تھیں اس نے وہ کر گزرا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ خود ہمیں روزانہ پہ کہتا تھا کہ آپ نے آصف علی زرداری کے بارے میں یہ بات کرنی ہے، نواز شریف کے بارے میں یہ بات کرنی ہے، ان کو چور ڈاکو ثابت کرنا ہے، لیکن اس نے کہا خود اس نے گھڑی چوری کی اور گھڑی چوری بھی کی اور اس کو چھپایا۔ انہوں نے کہا جب ہم حکومت میں بھی تھے تو ہمیں بھئی کچھ آئیڈیا ہوا، اپنے بارے میں کہہ رہا تھا کہ میں نے اس پر پوچھنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس حوالے سے ہمیں جو ہے انفارمیشن تک نہیں دی، یہ تو اب آ کے پتہ چلا کہ اس نے گھڑی جو ہے وہ چوری کر لی ہے۔ اور دوسروں کو کرپٹ اور چور کہنے والا خود گھڑی چور ثابت ہوا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب ہمیں جو ہے وہ لگا دیا فرا گوگی، پنکی پیرنی اور عثمان بزدار کو ڈیفینڈ کرنے پہ جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ تو یوں تحریک انصاف کا کٹا چٹا جو ہے اس نے کھول کے سامنے رکھ دیا اور وہ حقائق سامنے لے کے آئے جو ہم آپ شاید عوام جو ہے وہ سننا چاہتی تھی۔ تو یوں تحریک انصاف کے چیئرمین کو آج ایک بہت بڑا دھچکا آپ سمجھ سکتے ہیں ملا ہے، کیونکہ اسی کو انہوں نے ترجمان مقرر کیا تھا اور اس پہ ان کو یہ تھا کہ یہ شاید آخری دم تک ان کا ساتھ دیں گے، لیکن وہ بھی بے وفائی کر گئے۔ اور یہ تحریک انصاف کے تیسرے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وزیر اطلاعات ہے، انفارمیشن کے جو سیکرٹری ہے، جس کو جو چھوڑ گئے، اس سے پہلے فواد چودھری بھی جو ہے وہ چھوڑ چکے تھے، شبلی فراز نظر ہی نہیں آ رہے کدھر ہے۔ تو مین چیز یہ ہے کہ اب ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھیں اگر ہم نے سیاسی طور کے اوپر سیاسی جماعتوں کو دیکھا ہے، سیاسی جماعتیں ہمیشہ زیر تعاب آتی رہتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، لیکن اس طریقے سے ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ جو بھان متی کا کنبہ اکٹھا کیا گیا تھا کہ وہ جو ہے جب لیڈر کے اوپر مشکل وقت آئے تو وہ چھوڑ جائیں۔ بہت ساری پولیٹیکل ہسٹریز ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ یہاں پہ ہم نے ایسے بھی دیکھے کہ سیاسی کارکن، سیاسی رہنما جو ہیں وہ اپنے نظریے کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے جو ہے وہ پھانسیاں تک لگ جاتے رہے، لیکن ان پہ تھوڑی سی سختی کیا آئی تو انہوں نے جو ہے وہ خیر بات کہنا شروع کر دیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں دوش یہاں پہ فروغ حبیب یا تحریک انصاف کے ان لیڈروں کو نہیں دوں گا یا نہیں دینا چاہتا جو اس کو خیر بات کہہ کے جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ کس چیز پہ تکیہ کرے۔ ہم نے دیکھا کہ جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں ان کی اساس ہوتی ہے عوام کے اندر، جس کی عوام میں بیس نہیں ہے، جس کا خمیر عوامی نہیں ہے، تو وہ کس طریقے سے جو ہے سٹرگل کرے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ جس کا نظریہ ہی کوئی نہ ہو، صرف ٹھگ بازی ہو، تو ٹھگ بازی پر کون کوئی کسی کے لیے جو ہے وہ جیلیں کاٹے، صعوبتیں برداشت کرے۔ تو بات یہی ہے، ورنہ جب نظریہ ہوتا ہے تو دیکھیں ہمارے سامنے ایک سب سے بڑی ایگزامپل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، شہید ذوالفقار علی بھٹو۔ انہوں نے خود کو اپنی پارٹی کے نظریے کو جاوداں کرنے کے لیے خود تختہ دار پہ لٹک گئے۔ صرف وہ نہیں لٹکے بلکہ سینکڑوں کارکن ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں جنہوں نے صعوبتیں بھی برداشت کیں اور جیلیں بھی کاٹیں، پھانسیوں تک بھی لٹکائے گئے۔ لیکن ہمیں یاد پڑتا ہے کہ ایسے بھی کارکن موجود رہے، جیالوں کی مثالیں ملتی ہیں جو پھانسی گھاٹ تک جھومتے ہوئے گئے۔ تو وہ نظریہ تھا جس کی وجہ سے وہ جھومتے ہوئے گئے۔ لیکن یہاں پہ جب ٹھگ بازی ہے، جب نظریہ ہی نہیں ہے، تو یہ فروغ حبیب کس وجہ سے صعوبتیں برداشت کرے یا باقی کون کیوں صعوبتیں برداشت کرے؟ تو اسی وجہ سے انہوں نے جب تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ٹائم آیا، جب سٹینڈ کرنے
करने का वक्त आया तो उन्होंने हाथ ही खड़े कर दिए। बात यह है कि देखें, और दूसरी बात यह है कि ख़ुद खान ने जो कुछ किया वो तो कोई भी पाकिस्तानी जस्टिफाई नहीं कर सकता। देखें, इस पाकिस्तान में मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ पे मुख्तलिफ़ किस्म के क्राइसिस है। यहाँ पे लीडरशिप जो है वो शहीद की गई, यहाँ पे जो है वो मेन पार्टी की क़यादतों को जो है वो कत्ल कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद सबको पता था कि किसने कत्ल किया, कौन उसमें मुलव्वस है। लेकिन किसी भी पार्टी इस हद तक नहीं गई कि फ़ौजी छोनियाँ जला दो, अच्छा फ़ौजी इंस्टॉलमेंट पे हमले कर दो, तो कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। बात ये आखिर ये फ़ौज किसकी है? फ़ौज भी तो हमारी ही है। देखिए, एहतजाज, जलसे जुलूस और ये चीज़ें तो हमेशा होती रहती हैं और वो उनका राइट था, कानूनी राइट था, लेकिन ये नहीं था जो कुछ उनकी जानिब से किया गया। तो इसी वजह से मेरा नहीं ख्याल कि अब तहरीक इंसाफ कुछ बची है। जो उनके मेन करता धरता थे, जो लीडर थे, वो भी अब इसको छोड़ के जा रहे हैं और अब तो तहरीक इंसाफ के अंदर एक लड़ाई जो है ख़ुद शुरू हो चुकी है। और वो लड़ाई मैं आपको बताऊं कि मेन लड़ाई क्या है कि इमरान खान की जो सिस्टर्स हैं, उनकी ये ख्वाहिश है, उनकी कोशिश है कि तहरीक इंसाफ की अब बागडोर उनके हाथ में हो। और दूसरी तरफ से जो पिंकी पीरनी है वो इस कोशिश में है कि तहरीक इंसाफ को मैं चलाऊं। तो अब जब उनकी अपनी ऐसी लड़ाई चल रही है तो कोई क्यों कर जो है वो सोबतें बर्दाश्त करे, जेलें काटे, मसाइल देखे। तो बेहतर है कि भाई खली वली करो और किसी और पार्टी में चले जाओ, या अपनी सियासत फ़िलहाल जो है वो हालात की जो संगीनी है उसका अदराक करते हुए अपनी सियासत को जो है खैर बैद करके कोने में बैठ जाओ। यही होता है। और हमेशा अब जब इनकी अपनी पार्टी में ही लड़ाइयाँ और इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को पागल कुत्ते ने काटा है कि वो बग़ैर नज़रिए के एक ठगबाज को लीडर मानते हुए उस तक रहे। क्योंकि खान साहब की ठगबाजियाँ सबके सामने आई हैं, नज़रिया आज तक उसका किसी के सामने नहीं आ सका। और वो जिस वजह से अब जेलें काट रहा है तो वो भी उसकी वो ठगबाजियों की वजह से हुई है ना। किसी मतलब है कोई ऐसी कि उसने अवामी मुज़ाहमत की हो, उसने कोई रेजिस्टेंस की हो, कोई ऐसी चीज़ हो कि हम कहें कि जी उस पर फेक केस बना दिए गए हैं और उसको से जो है बदला लिया जा रहा है, ऐसा तो है नहीं। अब मैंने या आपने तो नहीं कहा था कि बाबा आप घड़ी चोरी करो, घड़ी चोरी उसने की तो भुगते कोई और क्यों। और फिर ये कि वो जो एक साइफर वाला मामला है वो भी आप देख लो कि किस तरीके से इसने आपके सामने, अवाम के सामने वो साइफर हवा में लहराया था कि ये देखे जी ये मुझे अमेरिका ने धमकी दी, और अब कहता है वो तो सियासी तौर के ऊपर था और वो साइफर नहीं था, वो खाली कागज़ का टुकड़ा था, वो भी इसने भुगतना है। और फिर अलकादर ट्रस्ट वाला मैटर है वो भी आप देख लें कि किस तरीके से इसने जो है वो चीज़ों का गबन किया और पैसे आगे पीछे किए। तो बहरहाल अभी ये पॉलिटिकल गेम शो है और मज़ीद आगे चलता है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि तहरीक इंसाफ के जितने भी लीडर थे या हैं वो अब इमरान ख़ान के लिए सोबतें या अज़ियतें बर्दाश्त करने से रहे। सब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा मुतअद्दिद तो तकरीबन छोड़ के जा चुके हैं, बाकी जो इक्का दुक्का रह गए हैं उनकी भी जल्द आप जो है इसी तरीके से जो है वो आप कह सकते हैं कफ़ारा अदा करते हुए आप उनको देखेंगे, तौबा तैब होते हुए भी देखेंगे। तो बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आप तक शेयर करूँ। तो जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।